नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें विशेष और मैं हूं दिनेश। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। इस दौरान मैंने आपको बहुत मिस किया। मसला ये भी था कि मैं खुद कोविड संक्रमित हो गया था और आप सबकी दुआओं से मैं कोविड से उबर आया। मेरे लिए चिंता की बात ये भी थी कि मेरा पूरा परिवार कोविड संक्रमित हो गया था। मेरे माता-पिताजी, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा। अ, ये बड़ा मुश्किल दौर था, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से न सिर्फ मेरा परिवार कोविड से उबरा, मैं स्वस्थ हुआ, बल्कि एक बार फिर से आपसे रूबरू हूँ, आपसे बात कर पा रहा हूँ। और ये यकीन जानिए, मैं इसको बहुत सौभाग्य मानता हूँ जब मैंने देखा वहाँ ऑक्सीजन पर, वेंटिलेटर में पड़े हुए लोगों को, एक-एक साँस के लिए स्ट्रगल करते हुए लोगों को, तो ये एहसास हुआ कि ये जो साँस हम बहुत आसानी से लेते हैं और छोड़ते हैं, ये ऊपर वाले की कितनी बड़ी नेमत है। हम कभी एहसास नहीं करते, रियलाइज़ नहीं करते, लेकिन ये कितनी बड़ी भगवान की तरफ से उनका आशीर्वाद है, कितनी बड़ी नेमत है हम सब के लिए। इसका एहसास हमें तब होता है जब कभी हम इस तरह की मुश्किलों में फँसते हैं। ये जीवन जो हमें ऊपर वाले ने दिया है, ये कितना अनमोल है, ये साँसें कितनी कीमती हैं। इस बात का एहसास वाक़ई उस दौर में होता है जब आप इस तरह की मुश्किलों से निकल रहे होते हैं। अब वो वक़्त आ रहा है जब हमारा बड़ी शिद्दत से चल रहा है इंतज़ार, वैक्सीनेशन को लेकर लगभग ख़त्म होने वाला है। 262 वैक्सीन्स हैं जो अभी दौड़ में हैं। जो WHO कोविड वैक्सीन लैंडस्केप जो है, उसमें 262 वैक्सीन्स अलग-अलग जगहों पर बनाई जा रही हैं। इनमें से 9 इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुके हैं। 9 वैक्सीन्स को इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है। इमरजेंसी का अप्रूवल का मतलब ये होता है कि कई फेजेज़ में, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम में, अलग-अलग फेजेज़ में लोगों के अलग-अलग ग्रुप को वैक्सीन देकर ये देखा जाता है कि उनमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं आ रहे हैं। उस रोग जिसके लिए वो वैक्सीन दी जा रही है, क्या उससे लड़ने के लिए जो प्रतिरोधक क्षमता है वो उस व्यक्ति में जिसको वैक्सीन दी गई है विकसित हो रही है कि नहीं, और ये उस अकेले में हुआ या पूरे उस ग्रुप ने यही रिस्पॉन्ड किया। और इस आधार पर ये तय किया जाता है कि वैक्सीन कितनी इफ़ेक्टिव है, इसकी एफ़िकेसी कितनी है और इसको दिया जाना चाहिए, इसको अप्रूवल मिलना चाहिए या नहीं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक ख़ास मुश्किल से पूरी दुनिया दो चार है, इसलिए कई जगहों पर वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिल रहा है। अभी तक चीन ने 4 वैक्सीन्स को इमरजेंसी अप्रूवल दिया है, रूस ने 2 वैक्सीन्स को इमरजेंसी अप्रूवल दिया है, अमेरिका ने 2 वैक्सीन्स को इमरजेंसी अप्रूवल दिया है और पूरी दुनिया अभी तक 16 देशों ने अपने यहाँ वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया है। भारत एक बहुत बड़ा देश है। कई तरह की चुनौतियाँ यहाँ पर वैक्सीनेशन के काम में सामने आएंगी। सरकार इसके लिए तैयारी कर रही है, मॉक ड्रिल्स चल रही हैं, किस तरीके से अलग-अलग ग्रुप्स में लोगों की जनसंख्या को बाँटा जाएगा, किस तरीके से प्रायोरिटी ग्रुप्स बनाए जाएंगे, पहले किसको वैक्सीन दी जाएगी। सरकार इस बारे में बहुत एक स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रही है और ज़ाहिर है अपने रिसोर्सेज को बेहतर इस्तेमाल करना है। हमको ये भी देखना है कि लोगों की यहाँ परचेजिंग पावर क्या है, कौन वैक्सीन को किस तरीके से अफोर्ड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, कौन रिस्क के लिहाज से सबसे पहले वल्नरेबल दिखाई दे रहा है, उसको पहले वैक्सीन दिया जाना चाहिए वगैरह वगैरह। इस संदर्भ में काम हो रहे हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल की हैसियत से हमको क्या करना चाहिए, इस बारे में भी हमको ध्यान देना है। देखिए, समझना होगा हमको कि वैक्सीन 90 से ऊपर बताई जा रही है। हर किस्म की जो वैक्सीन्स को जिनको अप्रूवल मिला है कि वो 90 से ज़्यादा 95%, 96% तक उनकी एफिकेसी है। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि वैक्सीन लग जाने के बाद सब खतरा टल जाएगा और हम एकदम मुक्त आकाश में बगैर कोरोना के दहशत के साए के जी सकेंगे। अभी ऐसा फ़ौरन नहीं होने वाला, क्योंकि हम में से अधिकांश को जिनको वैक्सीन लगेगी उनको फिर देखा जाना है कि उनमें किस तरीके से, ये ठीक है कि इसके पहले टेस्ट्स एंड ट्रायल्स हुए हैं, लेकिन इमरजेंसी अप्रूवल का मतलब होता है कि उस प्रोसेस को कट शॉर्ट किया गया है। इसलिए एक तो ये, दूसरे कई सारे स्ट्रेन्स आ रहे हैं, ये म्यूटेट कर रहा है, खुद को अपना रूप बदल रहा है। लिहाजा वो जो हम करते आ रहे हैं लगातार, उसकी आदत हमको पड़ जानी चाहिए और अभी 1.5-2 साल तक हमको उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी अनफोल्ड हो रही हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जिन पर रिसर्च चल रही है। लिहाजा चीज़ों को फ्लूइड मानते हुए और ये मानते हुए कि अभी एक डायनामिक प्रोसेस है जिसमें अभी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सील होनी बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ों को तथ्यात्मक रूप से यही आखिरी सत्य है, अभी ये स्थापित होना बाकी है। इसलिए हमको करना चाहिए थंब रूल की तरह, मास्क पहनना, हाथों को बार बार सैनिटाइज करना या धोना और एक दूसरे से डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये हमको थंब रूल की तरह निभाते जाना चाहिए।
वैक्सीन आएगी, वैक्सीन सरकार प्रायोरिटी के आधार पर हम सब की चिंता करते हुए उसमें प्राथमिकता के आधार पर हमको वो देगी, ये ठीक है। लेकिन हमको अपनी तरफ से दवाई के बावजूद ढिलाई नहीं करना। आज बहुत दिनों बाद वापसी हो रही है बातें विशेष में, इसलिए फ़िलहाल बातों को यहीं विराम देता हूँ। आने वाले दिनों में आपकी रुचि के और आपके जानने लायक, आपके लिए जानने के लिए जो आवश्यक टॉपिक्स और विषय हैं, उनको लेकर एक बार फिर से आपसे बातचीत होगी। फ़िलहाल नमस्कार।